नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता और अब सिर्फ यादों में है सिद्धार्थ। 2 दिन पहले तक सबको हंसाने वाले सिद्धार्थ आज सबको रुलाकर चले गए। आज मुंबई के ओशिवारा शमशान भूमि पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। ये पल मां, बहन, परिवार वालों और करीबी दोस्त शहनाज गिल के कलेजे को चीर गया। मुंबई में सिद्धार्थ की अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। इस यात्रा में उनके करीबियों के अलावा उनके फैंस भी शामिल हुए। अपने चाहने वालों को रोता बिलखता छोड़ सिद्धार्थ पंचतत्व में विलीन हो गए। ओशिवारा शमशान भूमि में ब्रह्मकुमारी समाज की रीति से अंतिम संस्कार किया गया। सिद्धार्थ के घर परिवार, दोस्तों और फैंस ने नम आंखों से विदाई दी। आखिरी बार बेटे को देख मां फफक कर रो पड़ी। कल से ही सिद्धार्थ की मां सदमे में है, गम में है। सिद्धार्थ की करीबी दोस्त शहनाज गिल भी अंतिम दर्शन के लिए ओशिवारा पहुंची। इस मौके पर वो खुद पर काबू नहीं रख पाई और रोती बिलखती रही। शहनाज गिल सिद्धार्थ की बिल्डिंग में ही रहती हैं, लेकिन सिद्धार्थ की खबर के बाद से ही वो सिद्धार्थ के घर में ही थी। सिद्धार्थ के तमाम दोस्त और फैंस ने भी ओशिवारा शमशान जाकर अपने चहेते सितारे को अलविदा कहा। कम ही वक्त में जितना नाम और जितनी जगह अपने फैंस के दिल में सिद्धार्थ शुक्ला ने बनाई थी, वो बहुत कम स्टार्स को मिल पाती है। और ये सिद्धार्थ शुक्ला ने, उनका करिश्मा था, उनकी पर्सनालिटी का, उनका व्यक्तित्व था कि उन्हें ये शोहरत, ये पर्सनालिटी उनकी थी कि उनको ये शोहरत मिली। सिद्धार्थ के अंतिम यात्रा में भी काफी भीड़ थी। उसके चाहने वाले एम्बुलेंस के साथ साथ चल रहे थे। कूपर अस्पताल से ओशिवारा शमशान भूमि की दूरी करीब 7 किलोमीटर है। पूरे रास्ते उनके फैंस मौजूद रहे। सिद्धार्थ शुक्ला क्योंकि अपने आप में एक बड़ा नाम थे, इतनी कम उम्र में अपना इतना नाम कर चुके थे, लोगों के दिलों में उन्होंने जगह बना ली थी। इसलिए आज मेन गेट पर मैं देख रहा हूँ एक बड़ा पोर्ट्रेट उनको श्रद्धांजलि देते हुए भी लगा दिया गया है। तो इस वक्त अब देखिए, ज्यादा पास में नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा क्राउड है, कोविड का खतरा भी है। इसलिए हमसे भी उम्मीद रखी जाती है कि हम कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करें। तो सड़क के इस पार से ही मैं फिलहाल रिपोर्टिंग कर रहा हूं। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त मेन गेट की। मेन गेट में जो क्राउड है वो अभी भी कम नहीं हो रहा है। मेरा कैमरामैन कोशिश करें गेट से थोड़े हट के ये भी दिखाने की कोशिश करें दूसरी तरफ क्या हो रहा है, क्योंकि ये पता लगेगा कि देखिए क्राउड उस तरफ भी कम नहीं हो रहा है। ये जो फुटपाथ है यहाँ भी क्राउड कम नहीं हो रहा है। जहां से हो सके, जहां से लोगों की निगाहें अंदर क्रेमेटोरियम तक जा सके। दोपहर करीब 1 बजे कूपर अस्पताल ने सिद्धार्थ के पार्थिव शरीर को परिवार के हवाले किया। अस्पताल में पहले से ही फूलों से सजी एम्बुलेंस खड़ी थी। सिद्धार्थ के पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस में रखने के बाद वहीं से ओशिवारा शमशान भूमि के लिए अंतिम यात्रा निकल पड़ी। आज सुबह से ही ये तय नहीं था कि सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर कूपर अस्पताल से घर लाया जाएगा या फिर सीधे ओशिवारा जाएगा। काफी लोग अंतिम दर्शन के लिए सिद्धार्थ के घर भी पहुंचे। इनमें टीवी स्टार राखी सावंत, निक्की तंबोली, रश्मि देसाई, अर्जुन बिजलानी, विकास गुप्ता और दिलजीत कौर भी शामिल थे। मुंबई से विद्या पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। सिद्धार्थ इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, मगर घर वालों के साथ ही उनकी दोस्त शहनाज के लिए इसे स्वीकार कर पाना बेहद मुश्किल है। आज जब उनके अंतिम संस्कार में शहनाज पहुंची तो गहरे सदमे में थी। आंखों में समंदर उतर आया जब शहनाज अपने करीबी दोस्त सिद्धार्थ को विदा करने पहुंची। ओशिवारा शमशान गृह के बाहर हर आंखें उदास थी, हर मन भारी था। शहनाज को जिसने भी इस हाल में देखा, गम से दिल और भारी हो गया। बिग बॉस में दोनों की दोस्ती और लव एंगल ने फैंस का खूब मनोरंजन किया था। सिद्धार्थ और शहनाज ने गंभीर तरीके से तो कभी भी अपने रिश्ते को प्यार का नाम नहीं दिया था, लेकिन शहनाज अक्सर कहती रहती थी कि सिद्धार्थ उनके सबसे करीब है। यहाँ तक कि बिग बॉस में उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी तारीफ सिर्फ सिद्धार्थ ही कर सकते हैं। वो लड़कियाँ क्या, अगर लड़कों के पास भी बैठ जाते हैं तो उन्हें जलन होने लगती है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। देखो पता है वो तेरी बिल्डिंग की मिसेस वर्मा। हाँ। सिद्धार्थ और शहनाज की इसी खट्टी मिट्टी नोक झोंक से भरी दोस्ती को कई बार प्यार का नाम दिया गया था। शर्मा टेंशन पे
शहनाज अक्सर शो में खुलकर कहा करती थी कि वो प्यार की भूखी हैं और चाहती हैं कि सिद्धार्थ उनके पास रहे। यहाँ तक कि जब सलमान ने खुलकर शहनाज से पूछा था कि क्या वो और सिद्धार्थ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, तो उन्होंने कहा था नहीं। हालांकि शहनाज से पहले भी सिद्धार्थ का नाम कई लड़कियों से जुड़ा। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम रश्मि देसाई का आता है। रश्मि और सिद्धार्थ के बीच सीरियल दिल से दिल तक के दौरान नजदीकियों की खबरें आई, लेकिन दोनों के बीच शो के सेट पर ही झगड़े होने लगे। सिद्धार्थ के एरोगेंट बिहेवियर की वजह से ही उन्हें शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बिग बॉस में रश्मि, सिद्धार्थ और शहनाज गिल साथ आए तो शहनाज अक्सर रश्मि को चिढ़ाने के लिए सिद्धार्थ के नजदीक जाती थी और यहाँ वो शहनाज गिल के करीब हो गए। आज तक ब्यूरो। आज सिद्धार्थ की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। डॉक्टरों ने उनकी मौत पर कोई राय नहीं दी। हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी और केमिकल एनालिसिस से मौत का सही वजह क्या रही मौत की वो पता चल पाएगा। सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद मुंबई पुलिस और डॉक्टर फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। अपने चाहने वालों, घर परिवार, दोस्तों को छोड़ सिद्धार्थ अंतिम सफर पर निकल गए। मां की आंखों का तारा अब सितारा बन गया। बहनों का दुलारा अब बस यादों में रह गया। सब कुछ तो है, बस सिद्धार्थ नहीं है। बुधवार की वो मनहूस रात भुलाई नहीं भूली जा रही। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिद्धार्थ सोए तो उठ ही नहीं पाए। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धार्थ के शरीर के बाहरी या अंदरूनी हिस्से में कोई चोट के निशान नहीं है। मौत की वजह भी नहीं बताई गई है। डॉक्टरों ने कोई राय भी नहीं दी है। विसरा सुरक्षित रखा गया है। अब हिस्टोपैथोलॉजी परीक्षा और केमिकल एनालिसिस से मौत की वजह का पता चलेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्राथमिक रिपोर्ट की बात की जाए तो उसमें भी पिस्टोलॉजी की बात की जा रही है, जिसमें टिश्यूज की जो बॉडी के टिश्यूज होते हैं उनकी जांच पड़ताल की जाती है, जिसके बाद मौत का कारण पता चलता है। इसके अलावा सीए यानी कि केमिकल एनालिसिस के जरिए भी इस पर रोशनी डाली जाएगी। लेकिन फिलहाल किसी भी तरह की ओपिनियन डॉक्टर्स की तरफ से नहीं दी गई है। कोई परिवार की तरफ से भी स्टेटमेंट नहीं आया। अभी तक किसी ने भी इस पूरे प्रकरण पे अपनी बात नहीं रखी है। परिवार ने सिद्धार्थ की मौत को संदिग्ध नहीं माना, न ही कोई शक जाहिर किया। फिर भी मुंबई पुलिस ने एहतियात बरतते हुए पोस्टमार्टम भी कराया और वीडियोग्राफी भी करवाई। गुरुवार दोपहर 3:45 पर सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम शुरू हुआ। पोस्टमार्टम 5 डॉक्टर्स की टीम ने किया। इस दौरान गवाही के तौर पर मुंबई पुलिस के 2 जवान मौजूद रहे। डॉक्टर्स ने सब कुछ कितनी बारीकी से देखा, ये इस बात से समझा जा सकता है कि सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम शाम 7 बजे तक चला। करीब 3.25 घंटे की पूरी कार्रवाई को डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में कलम बंद कर दिया। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला बुधवार की दोपहर किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में घर से निकले थे। उन्होंने पहले से ही मीटिंग तय कर रखी थी। रात 8 बजे सिद्धार्थ अपने घर लौटे। फिटनेस को लेकर सिद्धार्थ इतने संजीदा थे कि वर्कआउट को कभी मिस नहीं करते थे। वो हर दिन लगभग 3 घंटे वर्जिश किया करते थे। हालांकि डॉक्टर्स ने उन्हें शरीर पर ज्यादा जोर न देने की हिदायत भी दे रखी थी। बहरहाल सिद्धार्थ रात 10 बजे अपने बिल्डिंग के कंपाउंड में जॉगिंग के लिए चले गए। लौटकर आने पर उन्होंने खाना खाया और सोने चले गए, मगर उस वक्त उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। उनकी मां रीता शुक्ला ने उन्हें पीने का पानी दिया। एकदम सुबह 3 बजे से 3:30 बजे के बीच सिद्धार्थ अचानक उठ गए और उन्हें बेचैनी महसूस हुई। उन्होंने मां को बताया कि उन्हें बेचैनी हो रही है और सीने में दर्द हो रहा है। उनकी मां ने उन्हें पानी पीने को दिया और कहा कि वो सो जाएं। सुबह हुई तो सिद्धार्थ नहीं जागे। सिद्धार्थ और शहनाज करीबी दोस्त थे। दोनों को सिडनास कहा जाता था। अब वो दोस्ती यादों में रह गई। आज सिद्धार्थ के अंतिम दर्शन के लिए जब शहनाज पहुंची तो आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली।